देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग, वोट चोरी का महाभारत। नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और आज की सबसे बड़ी, सबसे गर्म और सबसे विवादित खबर पर हम लेकर आए हैं पूरी पड़ताल, हर पक्ष और हर तर्क, ताकि आप तय कर सकें सच कौन बोल रहा है और झूठ किसकी जुबान पर है। राहुल गांधी का आरोप लोकतंत्र पर डाका। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग ऐसा और बीजेपी पर ऐसा हमला बोला है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। राहुल का दावा है कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00250 वोट चोरी हुए। उनके मुताबिक ये वोट किसी साधारण तकनीकी गलती से नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश से चोरी हुए, जहां डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते, नकली फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया। यही नहीं, राहुल का कहना है कि महाराष्ट्र में भी 1 करोड़ मिस्ट्री वोटर्स का खेल हुआ, जो असली मतदाताओं की जगह फर्जी पहचान से जुड़ गए। राहुल ने इसे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और इसे संस्थागत चोरी यानी इंस्टीट्यूशनल थेफ्ट कहा। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर गरीब, मजदूर, प्रवासी और कमजोर वर्ग के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एटम बम सबूत और 5 बड़े सवाल। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो चुनाव आयोग और बीजेपी की पोल खोल देंगे। आने वाले दिनों में मैं यह एटम बॉम्ब गिराऊंगा। उन्होंने चुनाव आयोग को 5 तीखे सवाल दिए। डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? CCTV फुटेज क्यों मिटा दिए गए? डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फॉर्म 6 के दुरुपयोग पर रोक क्यों नहीं? वोटर ID और आधार लिंकिंग में पारदर्शिता क्यों नहीं? चुनाव आयोग की कड़ी चुनौती। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने सीधा पलटवार किया। राहुल को कहा गया, अगर आपके आरोप सही हैं तो हलफनामा साइंड एफिडेविट देकर आधिकारिक रूप से सबूत पेश करें, और अगर यह सब साबित नहीं कर पाए तो देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का यह रुख बेहद सख्त था, जिससे यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ बयानबाजी पर नहीं, बल्कि कानूनी मोड़ भी ले सकता है। राहुल गांधी ने भी पीछे हटने से इनकार किया और कहा, मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरी बात ही मेरा हलफनामा है, मैं सच बोल रहा हूं और सच से पीछे नहीं हटूंगा। बीजेपी का पलटवार, तैयार किया हुआ झूठ। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, राहुल गांधी बिना तैयारी के बोलते नहीं, लेकिन इस बार भी तैयारी झूठ फैलाने के लिए की गई थी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का यह आरोप सिर्फ चुनावी हार को कवर करने और संवैधानिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए है। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पृष्ठभूमि और आने वाले दिन। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह जंग अब सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र के भरोसे पर आ गई है। राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद, सड़क और सोशल मीडिया तीनों पर गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के सामने अब चुनौती है कि वह खुद को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी साबित करे। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत, चुनाव आयोग की रिपोर्ट और राजनीतिक रैलियों में चुनाव की ईमानदारी बनाम चुनावी साजिश के रूप में छाया रह सकता है। राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जवाब, सबूत दो या माफी मांगो। बीजेपी का पलटवार, यह झूठ और राजनीतिक नाटक है, और इस तरह देश की राजनीति में ये मुद्दा बन चुका है सत्य बनाम धारणा की लड़ाई।